डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और आपको इल्म है कि जो पैमरा ने तमाम टेलीविज़न्स को क्लोज़ किया था और फिर वेबसाइट और फिर सोशल मीडिया, उससे ऐसा लगता है कि जो हम जब आज 24 बल्कि तकरीबन 36 घंटे बाद बैठ रहे हैं तो सूरत हाल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। ख्याल ये किया जा रहा था कि अगर लोगों को वो इत्तलात नहीं मिलेंगी मीडिया के ज़रिए तो शायद हुकूमत इस पर काबू पा ले। बल्कि एक और जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई और आर्मी चीफ़ ने माजरत की कि वो बराह रास्त फ़ौज को नहीं भेजेंगे, क्योंकि कल तक यही ख्याल था कि क्योंकि पुलिस और इंतज़ामिया यानी FC इस धरने पर काबू पा नहीं सकी है और वो पुरतशद्दुद सूरत हाल और उसमें तादाद भी बढ़ रही थी। और न सिर्फ ये कि इस्लामाबाद बल्कि कराची, लाहौर, सियालकोट, दीगर शहरों तक भी फैल गया था। और आमतौर पर समझा यह जाता है कि फ़ौज आखिरी ऑप्शन होती है जब सूरत हाल इतनी संगीन हो जाए। तो इस मुलाकात के बाद गो के आर्मी चीफ़ ने यह तो कहा है कि वो हर किस्म का ताउन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त उन्होंने माजरत ही की है कि वो हुकूमत की दरख्वास्त पर जो 140 के तहत उसको हक भी कहा जाता है, अभी तक फ़ौज भेजने का फ़ैसला नहीं किया। तहम हमारे जो नुमाइंदे ये कह रहे थे कि रेंजर्स के आने से शायद कुछ थोड़ी सी सूरत हाल में तब्दीली आई है, लेकिन कराची, लाहौर और दीगर शहरों में जैसे मैंने कहा कि 21वें दिन भी धरने में कोई तब्दीली नहीं आई है। मोहतरम मुफ्ती नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बड़े सीनियर रिलीजियस स्कॉलर हैं। फिर बागदाद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, तजिया निगार। और लेकिन सबसे पहले मैं चलूँगा इनामुल्लाह खटक के पास जो धरने से कुछ थोड़े फासले पर हैं कि खटक साहब इस वक्त क्या सूरत हाल है और जो सारा दिन जो डेवलपमेंट रहे उसमें कोई तब्दीली आई है? सूरत हाल को हम बेहतर कहें, मज़ीद संगीन कहें, गंभीर कहें और ये समझें कि आने वाले चंद घंटों में या दिन में सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आएगी खटक? जी मुजाहिद साहब, इस वक्त चूँकि धरना जारी है और अगर हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बासियों की मुश्किलात का जिक्र करें तो वो वहीं के वहीं है। यानी कि फैज़ाबाद जो कि गेट वे है जिसका कसरत से इस्तेमाल होता है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, यहीं से ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाकी हिस्सों को रास्ते जाते हैं। तो फैज़ाबाद तो इस वक्त बंद है, धरना 21वीं रोज़ भी जारी है। लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस अगर कल तक धरने की जगह पर FC और पुलिस के एहलकार होते थे तो आज वो 1 किलोमीटर पीछे की तरफ हटे हैं। यानी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ I8 सेक्टर है, एक रिहायशी इलाका है इस्लामाबाद का, तो यहाँ पर पुलिस और FC के जो एहलकार हैं उन्होंने पड़ाव डाला है। ताहम ना तो यहाँ पर पुलिस का कोई आला अफसर देखने में नजर आया है और साथ साथ चूँकि फ़ौज अगरचे बुलाई गई है। मुफ्ती साहब आपसे हमारी मुलाकातें भी रही हैं, लाइव इंटरव्यू भी किया है और बेशुमार सियासी इज्तिमात, एहतजाजी इज्तिमात और बड़े बड़े जलसों में आपने शिरकत की हैं। ये जो एक ख़ास तौर पर जो धरना फैज़ाबाद में जो लोग दे रहे हैं, जो तंजीम दे रही है, उसकी क़यादत ने जो अपने मुखालफिन के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की है, क्योंकि हम मजहबी स्कॉलर्स से और जैसे मैंने कहा ना कि आपसे गुफ्तगू हम बरसों से करते आए हैं लाइव, ऐसी कोई आप बात ज़बान पर नहीं लाते जिनसे दिल शक्नी हो या जो आम लोगों तक पहुंचाई नहीं जाए, ख़ासतौर पर टेलीविज़न पर। लेकिन इनके मुतालबात अपनी जगह हक़ है, एहतजाज भी अपनी जगह, लेकिन आप नहीं समझते कि जो क़यादत है उसने जो ज़बान बयान इस्तेमाल किया है इसकी इजाज़त ना तो हमारा दीन देता है, ना मज़हब देता है, ना अखलाकियात देती है? मोहतरम मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुजाहिद बरेलवी साहब डॉन न्यूज़ में आने पर मुबारकबाद दूंगा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप इधर आ गए। तो बहरहाल आप जैसे लोग तजुर्बाकार जहाँ जाएंगे तो उससे उस इदारे को तरक्की होगी। बाकी रहा ये धरने का मसला है तो सबसे पहले तो कसूरवार हुकूमत है। उन्होंने पाकिस्तान के आइन और असास को छेड़ा और जो किसी तरह भी हुकूमत को हक़ नहीं था कि इस तरह छेड़ कर मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करे। ख़त्म नबूवत का मसला बड़ा हसास मसला था, हुकूमत ने छेड़ कर मसाइल पैदा किए और जिन लोगों ने किए, हुकूमत को चाहिए कि अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया, वो लोग सामने नहीं आए ताकि पता तो चले
कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मुल्क के आइन और असास को छेड़कर तमाम मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। इस हद तक तो बिल्कुल उन्होंने सही किया और धरना भी दिया। लेकिन अब धरने वालों में बाज़ जो उनके खुद खतीब हैं, तकरीर करने वाले लोग हैं, उनकी जो ज़बान है वो बहुत गैर महज़्ज़ब है, गैर अखलाक़ी है, गैर शरई है। इस तरीक़े से गालियाँ देना और मज़हब के नाम पर ये तहरीक चल रही है और उसके साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, गालियाँ देकर, ये बिल्कुल क़तअन शरअन, क़ानूनन, अखलाक़न, ये हर एतबार से जो है नाजायज़ है और उनको चाहिए कि अपनी ज़बान को कंट्रोल से इस्तेमाल करें। जी सज्जाद दूसरी साहब, बात यह है कि हुकूमत ने जी 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 मुफ्ती साहब आप कहिए। दूसरी बात यह है कि हुकूमत को चाहिए था कि हमने पहले भी मशवरा दिया था हुकूमत को कि इस सिलसिले में तमाम वो उलमा जो बड़े बड़े उलमा हैं, जो चारों मसलक के हैं, मुख्तलिफ शिया हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, इनको जमा करके और मुज़ाकरात के ज़रिए उन धरने वालों को आमादा किया जाए कि भाई क्या मुतालबात हैं और उसको हल किया जाए। लेकिन हुकूमत ने उलमा की तरफ रुजू नहीं किया। रात के 11 बजे फ़ोन आता है, 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कि सुबह वज़ीर मजहबी उमूर ने 11 बजे बुलाया है इस्लामाबाद में। अब मैं कराची में मौजूद हूँ, रात के 11 बजे फ़ोन आता है कि सुबह 11 बजे बुलाया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने इस मजहबी मामले में उलमा को बिल्कुल ला ताल्लुक़ रखा, जिसकी बुनियादी वजह जो है उसकी वजह से गलतियाँ हो रही हैं हुकूमत से। तीसरी बात ये कि हम पहले कह चुके थे ये बात कि ऑपरेशन जो है ये मसले का हल नहीं है, इससे तो पूरे मुल्क के अंदर और आग फैलेगी, भड़केगी। लेकिन हुकूमत ने न सुनी और अपनी मर्जी चलाई, जिसके नतीजे के अंदर ये हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर जो है ये आग फैली है। मुफ्ती साहब आपने बजा तौर पर आपने जो बजा तौर पर जो 3 नुकात, 3 बातें रखी। सज्जाद साहब, ये जो मुफ्ती साहब ने पहली जो बुनियादी बात कही कि अव्वल और बाद में शायद पार्लिमानी कमेटी का इजलास ही बैठा और वो जो गलती हुई थी अव्वल तो उसके लिए कमेटी बैठी, मालूम हो सका कि वो तरमीम आई क्यों। और उससे ज़्यादा जो अहम बात यह है कि आमतौर पर जब सूरत हाल ऐसी गंभीर हो और हसास मजहबी मसला हो तो आपने ये भी देखा कि पार्लिमानी कमेटी की हद तक तो एतमाद में लिया गया, लेकिन उसके बाद जो है तमाम सियासी जमातें, हत्ता के जो रिलीजियस पार्टियां हैं जो इनसे करीब थीं, उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। और ये तो एक ऐसा मौका था, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि बहरहाल अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या मजहबी पार्टीज़ ने जो खामोशी इस मसले पर अख्तियार की हुई है, क्योंकि ये मुतालबे के लिए, धरने के लिए बैठना जायज़, लेकिन जो हुकूमत का रोल जितना मुजरमाना है, हमारी दीगर सियासी मेन स्ट्रीम जमातों और जो अगर मैं नाम लूँ कि जमीयत या जमात इस्लामी, इनका रोल भी कोई मुनासिब नहीं लग रहा। सज्जाद साहब, जैसे वो बारहा कहा जा चुका है कि जो गवर्नमेंट का रोल रहा है इसमें वो बड़ा क्योटिक रहा है। उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को मिस हैंडल किया। एक काफ़ी अरसे से ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। और अगर हम सिर्फ इस धरने को नहीं देखें, चंद हफ्ते पहले एक और धरना यहाँ पर हुआ, एक और जमात पंजाब से आई थी, उसने यहाँ इसी इशू पर यहाँ धरना किया था और उनके साथ एक एग्रीमेंट तय पाया था, जिसमें यही बात जो आप कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। वो अगर हो जाती तो मेरा ख्याल में ये सिचुएशन इस लेवल तक ना डेवलप होती कि आज जो हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत कभी फ़ौज की तरफ देखती है, कभी रेंजर्स की तरफ देखती है और अपनी जो सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इनकैपेबिलिटी है उसको क्लियर कराने में उसकी तरफ देख रही है। तो ये सिचुएशन हमें नहीं देखनी पड़ती। और जो कीमती जानों का ज़िया हुआ उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। तो जो ये अब एक अफसोसनाक सिचुएशन डेवलप हुई है, इसको डिफ्यूज़ करते हुए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कोताहियाँ हुई हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए। अभी आज जो प्राइम मिनिस्टर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और उसमें चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे और DGISI भी मौजूद थे, तो जो हमारी इतलात हैं उनमें कहा गया है कि जो डिफ़ॉल्टर्स थे या जिन लोगों ने कोताही दिखाई उनकी निशानदेही की जाए और उनको इसकी सज़ा दी जाए। तो यकीनन ये पूरा एक प्रोसेस है। ये सिर्फ इस धरने की शायद बात नहीं हो रही, बल्कि इससे पहले कि जहाँ जहाँ ये गलती हुई हैं और जो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, उस सारे अमल को देखना पड़ेगा कि कौन कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सज्जाद, वैसे मैं कराची भी जाना चाहता हूँ, जहाँ नुमाइश पर
पुरानी नुमाइश पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, क्योंकि कराची में भी ख्याल ये पाया जा रहा था कि सुबह में कि बेशतर जगह से धरना ख़त्म हो गया है, लेकिन इत्तला ये आ रही है कि शायद 20-22 मकामात पर हो रहा है। इसी तरह लाहौर की सूरत हाल के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर सूरत हाल गंभीर है, ख़ासतौर पर पंजाब असम्बली और इसके अतराफ़ में। तो हम इनके दीगर नुमाइंदों से भी रब्ता करेंगे, लेकिन क्विक मैं मुफ्ती साहब आपसे अगर ये कहूँ कि चलें हुकूमत ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन आप जैसे मजहबी स्कॉलर और ख़ास तौर पर दीन के हवाले से जो सूरत हाल को गंभीर देख रहे हैं, लोगों का जानी नुकसान हो रहा है, ख़ुद इनिशिएटिव ये नहीं ले सकते, आप दावत नहीं दे सकते उलमाए कराम को कि वो अपना इसमें रोल अदा करें? क्योंकि ठीक है उनकी ज़बान उनकी बयान अपनी जगह, लेकिन इससे मुतासिर तो एक आम शहरी हो रहा है। ख़ासतौर पर आपने देखा कि पिंडी इस्लामाबाद में लाखों लोग जो है जो रोज़गार के लिए जाते हैं, जो दफातर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मेट्रो नहीं चल रही, नुकसान तो आम आदमी का हो रहा है ना। लेकिन अशराफ या कोई वजीर, मुशीर, गवर्नर, CM, प्राइम मिनिस्टर, किसी बड़े आदमी का तो कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही, नहीं कि वो अपने घर नहीं जा रहा, अपने कारोबार पे नहीं जा रहा। मुफ्ती साहब देखिए, बात यह है कि मामला इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है और इतना ज़्यादा मामला आगे जा चुका है। अब हुकूमत और रियासत ही अगर चाहे कि तमाम बड़े उलमा को जिन पर हुकूमत को एतमाद हो और चारों मसलक के नुमाइंदे हों, वो मिलकर जाएं और उनसे बात करें और उनके जो मुतालबात हैं जायज़, और एक वज़ीर के खातिर के वज़ीर कानून को नहीं हटाना, ऐसी ज़िद पकड़ी हुई है। अगर एक वज़ीर को हटा दिया तो कौन सी ऐसी बात है, और वज़ीर बन जाते हैं। तो हुकूमत भी अपनी हटदर्मी पर है और इसी तरीके से वो हजरात जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि मफाद आम्मा को मद्देनज़र रखें। जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि किसी भी मुसलमान को मामूली सी तकलीफ़ भी नहीं आनी चाहिए। तो जब हम मज़हब के नाम पर खड़े हुए हैं तो हमें इन तमाम रिवायतों का भी ख्याल करना चाहिए। बच्चे नहीं जा सकते स्कूल, मरीज़ जो हैं वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, आम आदमी जो है पैदल चल के जाता है। तो मैं समझता हूँ उन हजरात को भी चाहिए कि इतना रास्ता छोड़ दें ताकि आम लोग आना जाना रखें और अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएं जो उनका हक़ है। लेकिन ये जब तक रियासत जमा नहीं करेगी उलमा को, और तो उस वक्त तक जो है ये मुश्किल होगा, क्योंकि मामला बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, मैं ज़रा कराची भी चलता हूँ जहाँ हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर मौजूद हैं। मिराज, क्या सूरत हाल है? ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग नुमाइश में शायद जमा नहीं हैं और दीगर इस्लामाबाद के मुकाबले में एक हद तक पुरअमन भी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है और आप कितनी दूर से मुजाहिरीन को या धरना देने वालों को देख रहे हैं, और क्या आप समझ रहे हैं कि इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है? मेराज जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त नुमाइश औरंगी से कम आधा किलोमीटर दूर हूँ और उसकी वजूहत ये है कि कुछ निजी चैनल जिसमें हमारा डॉन न्यूज़ भी शामिल है उनको कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही है मुजाहिरीन की जानिब से। इस वक्त नुमाइश चौक पर जो है सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं, जिनकी तादाद में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इजाफा होता जा रहा है। लोग शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल्स पर, कारों में और पैदल यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इनका एहतजाज मुसलसल जारी है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कराची के 12 मुकामात पर धरनों की सूरत हाल है, जिसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो भी काफ़ी बिगड़ा हुआ है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि लोगों को पहले से अंदाज़ा था कि धरने चल रहे हैं, तो लोग अपनी गाड़ियां लेके बाहर नहीं निकले। निजी गाड़ियां और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर है इस वक्त शहर में। और जहां जहां पे धरने दिए गए थे उसके हवाले से कराची की जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से बाकायदा डाइवर्जन प्लान जो है ना वो कल ही जारी कर दिया गया था ताकि लोग जो है परेशानी से बच सकें। अगर मिराज मैं आपसे ये मालूम करूं, मिराज आज तो खैर चले इतवार का दिन था, तो कल गालिबन अगर ये धरना यहाँ जारी रहता है तो जो मेन शाहरा है, क्योंकि नुमाइश से जो ख़ास तौर पर जो एम ए जिना रोड की तरफ जाती है, जो नाज़ाबाद की तरफ जाती है, फिर शाहरा कायदीन से जो है एयरपोर्ट की तरफ जाती है, आप समझते हैं कि तमाम शाहराएँ अगर इसी तरह धरना देने वाले बैठे रहे तो मुतासिर होंगी और इससे कराची का जो पूरा सिस्टम निज़ाम दरम बरम होने का ख़तरा है? मिराज जी देखिए, बिल्कुल आपने बिजा फरमाया। अगर कल क्योंकि वर्किंग डे है और जाहिर सी बात है तमाम ऑफिस भी खुलेंगे, दुकानें कारोबार भी लोग अपना खोलेंगे, तो उस हवाले से अगर कल ये धरना यहाँ पर जारी रहा तो नुमाइश चौक एक ऐसा मुकाम है, एम ए जिना रोड का एक मरकजी मुकाम है जहाँ से अतराफ में कई जानिब ज़ेली सड़कें और गलियाँ और रोड जो है निकलती हैं।
तो उस वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और उसमें जो ट्रैफिक पुलिस है उसमें अगर कोई नया प्लान जारी करेगी तो उसको भी हम शेयर कर लेंगे। लेकिन अगर कल तक ये धरना जारी रहा तो एमिजना रोड और से अतराफ का जो एरिया है वहाँ पर ठीक है। मेराज, आप हमारे साथ रहिएगा। एक मुफ्ती नईम साहब मोहतरम और सज्जाद बाकर साहब मौजूद हैं, हमारे इस्लामाबाद में नुमाइंदे मौजूद है, कराची बल्कि लाहौर में भी सूरत हाल मालूम करने के लिए हम अपने नुमाइंदे पास जाएंगे। लेकिन आज ख़ास तौर पर जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है उसमें आर्मी चीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने माजरत की है। कल तक ये ख्याल था और हुकूमत की जानिब से कहा भी जा रहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि हुकूमत का ये राइट है आईनी कि वो 140 के तहत जो पुरतशद्दुद धरना देने वाले हैं उनसे निमटने के लिए फ़ौज को तलब करे, और शायद मूव भी हुई थी। लेकिन अब जो खबर आई है उससे तो ये लगता है, वो जो मारूफ इस्तिलाह में, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, कि क्या इस सूरत हाल में सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या क़यादत एक पेज पर नहीं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजाहिद एक बार फिर आप डॉन न्यूज़ में हाजिर है। हमारे साथ मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, सज्जाद बाकर साहब, हमारे नुमाइंदे नामुल्लाह खटक, और कराची में भी हमारे नुमाइंदे मौजूद है, लाहौर भी जाएंगे। खटक साहब, अभी जो थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि अब रेंजर्स को कहा गया है कि वो इस सूरत हाल से निपटें, तो क्या रेंजर्स ऑलरेडी आपने बताया कि आ चुकी है, क्या इक़दाम ले सकती है? और अगर उन्होंने कुछ इक़दाम लिए तो वहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए मुजाहिरीन हैं, जो खासे मुश्तइल हैं, उनकी क़यादत भी वहाँ मौजूद है, क्या वो किसी ऐसे रद्दमल का इजहार करेंगे जिससे सूरत हाल मज़ीद संगीन हो? क्योंकि इस सिलसिले में आपके पास क्या इत्तलात हैं कि उन तक कोई, जैसे हमने मादी के धरनों में देखा कि सप्लाई जारी है, खाने पीने के साथ कुछ वो मुसल्ला भी होते हैं, क्या इत्तला है इनामुल्लाह खटक? जी मुजाहिद साहब, इस हवाले से अगर हम ये बात कहें कि फैज़ाबाद जो मुकाम है अगर इसको क्लियर करने का मकसद है, तो उस हवाले से जो अगर हम रेंजर्स की पोजीशन देखें तो उनके पास किसी किस्म की कम्बैक्ट इक्विपमेंट नहीं है, कोई किसी किस्म के सेफ्टी किट्स भी नहीं है जिससे बंदा जाहिर करे कि किसी न किसी तरीके से ये ऑपरेशन हो रहा है। तो इस हवाले से जो रेंजर्स के एहलकार हैं उन्होंने सिर्फ घेराव किया हुआ है, लेकिन वो धरने वालों को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहा है, ना धरने वालों को उनसे कोई ख़तरा है। इस वक्त सिर्फ एफसी और इस्लामाबाद की जो पुलिस के एहलकार हैं वो धरने के नज़दीक जाने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ के शुरका हैं ख़ुसूसन कल के ऑपरेशन के बाद उनके जो जज्बात हैं वो भड़क रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो कल का ऑपरेशन था ये नहीं करना चाहिए। तो इस हवाले से जो वहाँ पर अगर हम रेंजर्स की नफरी की बात करें तो वो बहुत ही कम है, जिससे ये नहीं लग रहा कि फैज़ाबाद को क्लियर कराने का के मकसद के लिए सज्जाद साहब, मैं पहले ज़रा मुफ्ती साहब से मालूम करूँ। मुफ्ती साहब, अब अगर दोबारा आपसे रब्ता कायम किया गया, आप कह रहे थे ना कि आपको रात 11 बजे इत्तला की गई, सुबह 11 बजे आ जाएं, वाकई बड़ा मज़का खेज़ किस्म का, और वो भी आप जैसे मोहतरम स्कॉलर से कहना कि जी 11 बजे पहुँच जाएँ। अब कोई अगर आपसे कहा गया, या अव्वल तो कोई राब्ता किया गया है, और राब्ता किया गया तो फिर आप इस्लामाबाद जाएंगे? और वैसे आप थोड़ा सा ये भी मालूम करना चाहूँगा कि जो तहरीक है, इसकी जो क़यादत है, इससे कुछ आपकी आशनाई है, वाकफियत है, कोई टेलीफोनिक राब्ता इनसे हो सकता है मुफ्ती साहब? और जो आप कह रहे थे कि आप ये कहेंगे उनसे कि कम से कम आम लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई रास्ता उनको दिया जाए, मुफ्ती साहब? देखिए, बात यह है कि अगर अरबाब हुकूमत ने हमसे रब्ता किया तो देखें, ये मसला ख़त्म नबूवत का किसी लब्बैक या रसूलुल्लाह की तंजीम के साथ ख़ास नहीं है। ये ख़त्म नबूवत का मसला तमाम मुसलमानों का मसला है। लिहाजा तमाम मुसलमान जो है इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, और तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा किरदार अदा कर सकते हैं। और दुनिया के अंदर जब भी कोई मामलात होते हैं तो उनका हल मुज़ाकरात ही है। रेंजर्स को लाकर ऑपरेशन किया, खुदा न खास्ता और ज़्यादा नुकसान हुआ और फिर ये मुल्क में और ज़्यादा आग फैलेगी। ये मजहबी मामला है, इसको बड़े तरीके से संजीदगी से उलमा को, उसमें अरबाब हुकूमत भी शामिल हो जाएं और उनकी बात। लेकिन मैं मुफ्ती साहब अगर आप इजाज़त दें, मुफ्ती साहब माजरत के साथ अगर आप इजाज़त दें, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ एक ही तंजीम जो है वो इस मसले को, उसने इसको अपने हाथ में लिया हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि वो जिस शिद्दत पसंदी का मुजाहरा कर रहे थे, आपने खुद उस पर भी गुफ्तगू करी। दीगर मजहबी जमातें जो मेन स्ट्रीम है, जमात इस्लामी का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा,
जमात उलमा इस्लाम का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। हमारे समीउल हक साहब की भी बड़ी तंजीम है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं कहूँगा, फिर और भी आपके जो उलमा इकराम है। इस वक्त तो रहता है कि तनो तनहा सिर्फ और सिर्फ एक तंजीम ही इस पूरी जो इशू है, और यकीनन सारे मुसलमानों का ही है, सब कंसर्न हैं, और कोई भी खुदा ना करे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा जो इस तरह की गुस्ताखी का मुर्तकब हो। तो ये भी तो है ना मुफ्ती साहब? नहीं, बात यह है कि तमाम तंजीमें अपने तौर पर तो यकीनन काम कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि चूँकि ये तंजीम ने धरना दिया है और एक अवामी तरीके से काम किया है तो ये सामने आ गए हैं। बाकी ये कहना कि दूसरी तंजीमें काम नहीं कर रही, ये गलत है। हर एक तंजीम अपने तौर पर काम कर रही है। कोई अदालत के ज़रिए काम कर रहे हैं, कोई असम्बली के ज़रिए काम कर रहे हैं, कोई सेनेट के ज़रिए काम कर रहे हैं, कोई मुख्तलिफ मिंबर और महराब के ज़रिए इस आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। तो बाज़ तंजीमें जो हैं वो इस धरने को पसंद नहीं करती, तो मुमकिन है कि वो इसमें शामिल नहीं हुई। इनके मसलक के बरेलवी के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो मुआफिक हैं, इनके मसलक के वो हैं, वो इनके साथ इनके धरने में शरीक नहीं है। तो मालूम ये हुआ हर एक की अपनी राय होती है, तरीक़ाकार होता है। ठीक है मुफ्ती मैं एक जरा क्विक तरह से मैं सज्जाद साहब, ये जो सूरत हाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस्लामाबाद में आप बैठे हैं और आपने ये भी फॉलो किया होगा कि ख़ास तौर पर नज़रें थी लोगों की प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मुलाकात पर, और उसके नतीजे में अब जो भी खबर आई है कि शायद रेंजर्स के एक सीनियर अहलकार को, अफसर को ये कहा गया कि वो इनसे निपटें। लेकिन जो मैंने पहला सवाल अपनी जगह मौजूद है, 21 दिन तो हो गए, लेकिन ख़ास तौर पर जो पिछले 48 घंटे में सूरत हाल संगीन हुई, क्यों इतनी संजीदगी से हमारी दोनों क़यादतों ने इस इशू पर गुफ्तगू नहीं की? जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ इस्लामाबाद लाहौर का मसला नहीं रहा है, कराची में भी सूरत हाल बड़ी संगीन है, लाहौर में भी ऐसा लग रहा है कि हालात बेहतर नहीं होना है, अब तो पेशावर वगैरह से भी खबरें आ रही हैं। तो सज्जाद साहब, ये इतने अहम इशूज़ को और एक ऐसे वक्त में जबकि हम पहले ही बहुत सारे मसाइल के शिकार हैं, अभी आपने देखा होगा कि जब गुज़िश्ता हफ्ते सीपैक के हवाले से जो मुलाकात हुई उसमें आला चीनी हुक्काम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन पर। सज्जाद साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। यह है कि इस सिचुएशन को ग्रेजुअली इवॉल्व होने दिया गया, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक तरफ हमें देखना पड़ता है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पाकिस्तान में कोई इवनली पॉइज्ड नहीं है, कोई उसमें काफ़ी तनाव पाया जाता है। लेकिन इस मखसूस इशू के ऊपर मैं ज़रा इसे डिफरेंट लाइट में देखूंगा कि जो इशू था वो इतना सेंसिटिव है कि मिलिट्री इससे दूर रहने की कोशिश कर रही है। ये एक रिलीजियस इशू है जिसमें लोगों के सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। मिलिट्री ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू इनको बहुत पहले, आज से 3-4 दिन पहले बुध की रात को बिल्कुल एक टीवी चैनल के ऊपर आकर ये क्लियर कर दिया था कि ये एक पॉलिटिकल नेचर का इशू नहीं है, ये रिलीजियस सेंसिटिविटी का मैटर है, आप इसको पीसफुली रिजॉल्व करें। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इनको कन्वे कर दिया। अब ये दोनों क़यादतों के जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसको तो जाहिर करता है। लेकिन अब ये भी हमें देखना है कि फ़ौज को हमने इस इशू में इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब वॉर ऑन टेरर हुई तो जो उसका अर्लियर फेज़ था, आप देखेंगे कि तब आर्मी चीफ ये वजाहतें करते हुए रह जाते थे कि जी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, इस्लाम के दुश्मन एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो जो टेररिस्ट हैं, हम उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो खुदा न खास्ता अगर आर्मी इसमें इन्वॉल्व हो जाती इस कंट्रोवर्सी में, तो हम फिर वापस उस पोजीशन पे चले जाते। मेरे ख्याल में ये दानिशमंदाना फ़ैसला था कि फ़ौज को इसमें आप माजरत कर लें। बहरहाल फ़ौज ने अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने कहा हम जो आपकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पे सिक्योरिटी ड्यूटीज़ हैं वो संभाल लेंगे, पुलिस वहाँ से फारिग हो जाएगी, आ जाएगी, आप रेंजर्स को इस्तेमाल कर ले। तो ये एक मेरे ख्याल में एक केयरफुल पोजीशन ली गई। दूसरी, जैसे आपने मौलाना साहब से सवाल पूछा था कि यहाँ पर ये एक ऐसा इशू है जिसमें लब्बैक या रसूलुल्लाह यकीनन वहाँ पर जो धरने का मेन फोकस है फैज़ाबाद वहाँ पर मौजूद है। चूँकि लोगों की इस इशू के साथ एफिलिएशन मौजूद है, तो वो अपनी जो पार्टी एफिलिएशन या ग्रुप एफिलिएशन से बालातर होकर इसमें आके शरीक हुए, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट फैल चुका है। ठीक, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा। क्या आप ऐसी सरगर्मियां देख रहे हैं इधर उधर
कि जिससे कोई गैर मामूली सूरत हाल आज पैदा हो? यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने ये कहा कि दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, धरने वालों की तादाद में और उनके जो सप्लाई लाइन में, उनमें कोई इजाफा या रेंजर या पुलिस की, यानी आज हम ये समझें कि कोई अगर रात के किसी पहर में या अलग सुबह कोई कार्रवाई होने जा रही है, या सूरत हाल जूं की तू 22वें दिन भी रहेगी, क्योंकि कल बहरहाल वर्किंग डे है और 21 दिन से भी जो है शहर में जो ये सूरत हाल कब तक कैसे प्रिवेल कर सकती है? मेट्रो नहीं चल रही, लोगों की आमोदरफ्त बंद है, दोनों शहरों के लाखों लोग जिनके जिंदगियों का मसला होता है डे बाय डे, तो ये कब तक चलेगी इस तरह इनामुल्लाह खटक? जी बिल्कुल, जो फैज़ाबाद के साथ मुल्हिका रिहायशी इलाके हैं वहाँ के अवाम के लिए ख़ासी जो है तशवीशनाक सिचुएशन है, क्योंकि ख़ुसूसी जो कल के ऑपरेशन के बाद जिस किस्म के आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और फैज़ाबाद के साथ जितने भी रिहायशी इलाके थे वहाँ जो है आंसू गैस की जो शिद्दत थी वो महसूस की गई। तो जाहिर है कि जो फैज़ाबाद के साथ साथ एडजेसेंट इलाके हैं वहाँ के रिहायशी काफ़ी जो है वहाँ उनमें तशवीश की एक लहर दौड़ रही है, क्योंकि वो यहाँ पर आके हमसे पूछते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि यहाँ ख़वातीन भी आई हैं, साथ साथ यहाँ के जो मर्द हजरात हैं वो भी आते हैं और हमसे पूछते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर है क्योंकि उनका बराह रास्त वास्ता रहता है, अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की गड़बड़ होती है फैज़ाबाद में तो इनके साथ जो एडजेसेंट रिहायशी इलाकों के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले वो मुतासर होते हैं। तो एक हिजान की कैफियत है यहाँ के अवाम के अंदर। वो यही कहते हैं कि इस धरने का जो आखिरी एंड होगा वो कैसा होगा, और इस हवाले से जो यही एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या मुज़ाकरात के ज़रिए ये धरना ख़त्म हो रहा है या कोई एक्शन लिया जा रहा है, और अगर एक्शन लिया जा रहा है तो भी इनाम हमारे साथ रहिएगा। बल्कि मैं ज़रा लाहौर और कराची के नुमाइंदों से भी मालूम करना चाहूँगा क्या सूरत हाल है। मुफ्ती साहब, आज मैं ज़रा आपसे ज़रा क्विक पूछ लूँ कि आपने ये यकीनन एक मजहबी इशू है और तमाम मुसलमानों के लिए है, लेकिन ये तंजीम आपने देखा कि NA 120 में बल्कि इसका नाम आया, मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था, इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा, और अभी इनकी कुछ तकारीर में ये भी था कि जनाब 2018 के इलेक्शन में असल मार्का होगा और हम उसमें अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। यानी अगर माज़रत के साथ, मुझे तो मजहबी इशू और दीनी इशू तो सबका है ही, लेकिन इनका एक पॉलिटिकल भी आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सियासी मकासद नहीं है, और ये सियासी मकासद अपने के इजहार में कोई नहीं करे। लेकिन इससे पहले मुफ्ती तो मैं जाऊँ, मेरे साथ जरा पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं, उनसे क्विक मैं मालूम कर लूँ, फिर मैं मुफ्ती साहब आप तक आता हूँ। मलिक साहब, ये ख्याल किया जा रहा है कि आपकी हुकूमत ने, ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत ने, इस सिलसिले में कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की, क्योंकि खासा अरसा आपको मिला, 21वें दिन आपने ऑपरेशन का सोचा और उसमें भी दीगर सियासी जमातों को, दीगर उलमाए कराम को एतमाद में नहीं लिया। मलिक साहब जी शुक्रिया मुजाहिद साहब। देखें, इस ऑपरेशन के मुतल्लिक, क्योंकि मैं ये कहकर अपनी गुल्लू खलासी नहीं कराना चाहता कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया और ये इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी, लेकिन बाहर सूरत मैं तो एक अपनी सोच रखने वाला आदमी हूँ कि ये क्योंकि नामूस रसालत पर लोग आए हुए थे तो ये ऑपरेशन किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन बार कैफ अगर ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद भी ये मामला इंतजामी तौर पे कंट्रोल करने के बजाय इसके सियासी हल की तरफ जाना चाहिए और देखना ये चाहिए कि जो लोग वहाँ पर आए हैं उनके मुतालबात हैं क्या, उनके साथ बैठ के कोई अपीजमेंट की पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे फैसला होना चाहिए। देखिए मलिक साहब, वफाक और पंजाब हुकूमत अलग अलग तो नहीं है ना, अब यानी आपको भी इल्म है कि इस्लामाबाद और पिंडी को पंजाब से अलग करके तो नहीं देख सकते, और जो पुलिस या इंतज़ामिया या क़यादत, मसलन मजमूई तौर पर जितना हसास इशू था, लगा ये कि नून लीगी क़यादत ने बहुत ताख़ीर से इसको संजीदा लिया और उनके मसाइल अब जब इस नहज पर आ गए हैं कि एक लगता है कि न सिर्फ पंजाब की बल्कि वफाक की बल्कि दूसरे सूबों में भी एक बंद गली की तरफ सूरत हाल जा रही है। मलिक साहब जी मुजाहिद साहब, ऐसा दुरुस्त नहीं है ये, क्योंकि जिस दिन से ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लोग वहाँ पर आके बैठे, इनके साथ एक डायलॉग इंगेजमेंट तो थी और उस डायलॉग इंगेजमेंट में कुछ काफ़ी सारे राउंड्स हुए और उन राउंड्स के अंदर जो निगोशिएशंस थी वो उनके मुतालबात जो थे वो अपनी जगह पर मौजूद रहे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे ये लेना चाहते थे कि पहले रेजिग्नेशंस हों और उसके बाद फिर आगे को बात हो।
तो मेरे रेजिग्नेशन में भी इतना क्यों इशू बनाया हुआ है इतना, यानी आप इससे पहले भी कई आपके वज़रा मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, फातमी साहब जैसे सीनियर मिनिस्टर को एक रिज़ाइन देना पड़ा फातमी साहब को, कि अभी भी मुझे इल्म है कि टीम में शामिल हैं। तो अगर जाहिद हामिद साहब से कोई गलती हुई और जब इतना हसास मसला था, तो अगर वक्ती तौर पर अगर वो रेजिग्नेशन दे देते तो कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मलिक साहब? नहीं साहब, अब मुझे अगर काइंडली आप इजाज़त देंगे तो मैं आपको शायद इस बात की वजाहत करने की कोशिश करूं कि नुक्ता नज़र ये था कि जो भी मामला हुआ उसको फिर एक प्रिंट के ऐड के जरिए भी क्लियर करने की कोशिश की गई कि नामूसे रसालत के हवाले से कोई ऐसी तरमीम जो कि ख़त्म नबूवत के इशू को किसी वजह से भी हार्म करती हो, या फिर उसको कोई ऐसा एक सेटल्ड इशू को जो है दोबारा खोल दिया गया हो। कतई तौर पर एक वजाहत पेश की गई कि ये ऐसा हुआ नहीं, और उसमें वो जो हाफिज हमदुल्ला साहब की एक प्रपोजल थी उसके हवाले से भी उसको क्लियर किया गया कि सेनेट के अंदर जो अमेंडमेंट थी वो किस लिए लाई गई, और वो 10 दिन का के एक डिक्लेरेशन जो देना है। मलिक साहब ज़रा आप ताख़ीर से आप मेरे पास आए, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहता हूँ बल्कि मुफ्ती साहब थे तो बल्कि जो सवाल मैंने किया था वो तो सियासी पस मंज़र में था, लेकिन इतना ही वक्त है कि मैं तो मुफ्ती साहब आपसे कहो ये दुआ ही करवाऊँगा, और हमारी ख्वाहिश है कि ये जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो हैजान बरपा है खुशुसलूबी से हल हो, क्योंकि नुकसान तो आम आदमी का होता है ना, चाहे वो कारोबारी हो चाहे वो जानी हो, और यकीनन आप भी अपना इस सिलसिले में असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, जस्ट कंक्लूडिंग वर्ड। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अब भी कोई दूर नहीं है मसला, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उनके मुतालबात सुने जाएँ, और अगर बिल्कुल मुतालबात जो जायज़ हैं तो उनको तस्लीम करने में हुकूमत को बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन को चाहे रेंजर्स का हो या फ़ौज का हो या पुलिस का हो, ये हल नहीं है, ये मसाइल को मज़ीद बढ़ाएगा, लिहाजा इससे इज्तिनाब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुफ्ती नईम साहब, सज्जाद बाकर साहब और हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक साहब हमारे साथ थे, साथ ही हमारे नुमाइंदे पेशावर में और कराची में भी हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और अब जबकि ये धरना 22वें दिन में दाखिल हो गया है, आज पैमरा ने आपने देखा कि तमाम जो है चैनलों को इस बात की इजाज़त दी, और ग़ालिबन इससे जो एक बिल्कुल जो ब्लैकआउट हुआ था उससे मज़ीद सूरत हाल गंभीर और संगीन नज़र आ रही थी। गो कि अभी तक इस्लामाबाद में और दीगर शहरों में हाल में फ़र्क नहीं आया है, और एक बात किसी हद तक इत्मीनान बख्श है कि कोई पुरतशद्दुद कोई बड़ा वाक़या सानिया अभी तक नहीं हुआ। ताहम अगर हुकूमत ने मज़ीद ताख़ीर की तो सूरत हाल मज़ीद गंभीर और संगीनी होगी। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।